हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बहुत ही अद्भुत दिया है और कोई इस पर प्रचार कर रहा है, और ऐसा कुछ है जो मुझे भी करना होगा कि मैं उसे ले सकूं जो परमेश्वर ने दिया है, और मैं उसे लेकर इस जीवन में उसका आनंद उठा सकूं मेरे जीवन में यहाँ पर। Your blood speaks a better word than all the empty claims I heard upon this earth. Speaks righteousness for me. He stands in my defense. Jesus, it's your blood. Sing that again. Your blood speaks a better word than all the empty claims I heard upon this earth. Speaks righteousness for me. Stands in my defense. Jesus, it's your blood. What can wash away our sin? What can make us whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcomed as the friends of God. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. Your cross testifies in grace to exalt the Father's Son, to make the way for us. Boldly we approach our earthly confidence. It's only by your blood. What can wash away our sin? What can make us whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcomed as the friends of God. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. What can wash? What can wash away? Oh, we praise you, Lord. Oh, nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcomed as the friends of God. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. जो लोग अनुग्रह के विचार पर ज्यादा जोर देते हैं, कई बार इसे कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी भाषा में हम इसे परमेश्वर की महानता इस तरह से कहते हैं। बिल्कुल सरल हिंदी में इसका यही अर्थ है कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करता है, और प्रभु की अनुमति के बिना, उसकी सहमति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी होने वाला नहीं है। परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, और आप कहे क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है।
कोई उसे कुछ बता नहीं सकता, कोई उसे निर्णय नहीं दे सकता है। वो खुद निर्णय लेता है, जो वो चाहता है वही करता है। सब कुछ उसी की इच्छा के अनुसार होता है। कुछ बुरा होता है इसलिए होता है क्योंकि प्रभु ने उसकी अनुमति दी, प्रभु ने होने दिया। ये परमेश्वर की इच्छा है या इसी तरह से कुछ। लेकिन परमेश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप NIV बाइबल पढ़ रहे हैं, जानते हैं, तो फिर वहां परमेश्वर की महानता का जो विचार है ज्यादा बताया गया है बाकी दूसरे सभी अनुवादों से। लगभग 288 बार आप ये पाएंगे NIV बाइबल में। जब भी आप देखते हैं प्रभु या प्रभु परमेश्वर कहाँ है, 288 बार उन्होंने उसका अनुवाद किया है महान परमेश्वर या महान परमेश्वर। जानते हैं, महानता का विचार बताया गया है, उस अनुवाद में बताया गया है। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं कि परमेश्वर महान है या फिर परमेश्वर की महानता पर कोई सवाल नहीं है। परमेश्वर की महानता के बारे में धार्मिक विचारों से मुझे परेशानी है। देखिए, ये जो सॉवरिन या महान जो शब्द आया है उसका डिक्शनरी में अनुवाद इस तरह से होता है। इसका सही अर्थ ये है, सॉवरिनिटी या सॉवरिन का मतलब है राजा होना, राजा जिसका राज्य है, जो राज्य का मुखिया है, जो राजा है। और क्या परमेश्वर सारी बातों का मुख्य अधिकारी है? क्या परमेश्वर सबका राजा है? मुझे यह भी स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यानी अगर आप परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं वो उस तरह से महान है तो मैं सहमत हूं। एक और अर्थ है यहाँ पर सॉवरिन या सॉवरिनिटी के बारे में, ये पैरामाउंट या सुप्रीम है। ये तो डिक्शनरी की परिभाषा है। पैरामाउंट मतलब नंबर 1, सबके ऊपर में है। सुप्रीम यानी वो सबके ऊपर है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर पैरामाउंट या सुप्रीम है, सबके ऊपर नंबर 1 है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है कि परमेश्वर को सुप्रीम, पैरामाउंट या नंबर 1 कहें, तो इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं। शब्दकोश से एक और अर्थ है, वो ये है ऊंचा रैंक या ऊंची सामर्थ रखते जाना। मुझे इसमें भी कोई समस्या नहीं क्योंकि परमेश्वर का ऊंचा औधा, उसके पास सामर्थ है। हम सभी से ज्यादा वो रैंक और सामर्थ में बहुत ही सामर्थी है, तो मुझे उसमें समस्या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई समस्या होगा। परमेश्वर इन सभी बातों में महान है। एक और अर्थ है यहाँ पर सॉवरिन या सॉवरिनिटी का, वो है आजाद होना। उदाहरण के लिए देखिए, हमारा देश जो है ये तो आजाद देश है। सॉवरिन नेशन का मतलब है कि कोई बाहर का देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम अपने निर्णय खुद लेते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम अपने निर्णय लेते हैं और कोई भी हमारे हाथों को मरोड़ कर हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हम सॉवरिन हैं, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा है? हाँ, निश्चय ही वो इसी तरह से है। सॉवरिन है मतलब वो तो आजाद है अपने निर्णय के लिए। जैसे राज्य और देश आजाद होते हैं वैसे वो आजाद है। एक और अर्थ है, और ये तो शब्दकोश का अर्थ है, वो है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट ये भी ठीक है क्योंकि देखा जाए तो परमेश्वर सच में एक्सीलेंट है। देखिए, परमेश्वर की महानता के बारे में हमारे मन में जो समस्या है वो ये नहीं कि डिक्शनरी में इसका ये अर्थ दिया है, लेकिन इसके साथ में धार्मिक अर्थ जोड़ा गया है। सॉवरिन के लिए धार्मिक अर्थ तो ये है कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है और उसकी अनुमति और उसकी सहमति के बिना कभी कुछ नहीं होगा और कभी कुछ नहीं हो सकता है। और बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि बाइबल यही तो सिखाती है, लेकिन सच में देखा जाए तो बाइबल ये नहीं सिखाती। अगर आप बाइबल में देखें, इसे देखकर समझना चाहते हैं, तो आप नहीं देखेंगे कि बाइबल ये सिखाती है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं जवान था, इसी शहर में एक यूथ कॉन्फ्रेंस था और मैं वहां गया था। और वहां उन दिनों में हमने ये गीत गाया और मैं सोचता हूँ ये 60 के दशक की बात है। हमने वो गीत गाया जो सभी को पसंद था, सभी नौजवानों को पसंद था। और ये विख्यात गीत है, कहता है उसके हाथों में पूरा संसार है। कितने लोगों को याद है? और हम इसे गा रहे थे, बहुत ही आत्मिकता में होकर गा रहे थे। हम अच्छी तरह से गा रहे थे, गीत बहुत ही अच्छा है और संगीत भी बहुत अच्छा है। और हमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, हम बस इसे गा रहे थे। हमने सोचा अच्छा विचार है, क्योंकि हमें बताया गया था कि परमेश्वर महान है, वो जो चाहे वो करता है, सब उसके हाथ में, सब पर वो नियंत्रण करता है। उसकी सहमति या अनुमति के बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। हमें ये सारी बातें इतनी अच्छे से सिखाई गई थी, तो हमें ये गीत गाने में कोई समस्या नहीं थी। देखिए, स्वाभाविक रूप में गाया, उसके हाथों में सारा संसार है। और फिर प्रचारक उठकर खड़े हो गए, मतलब पूरे गीत को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। मतलब वो खड़े हुए और कहने लगे कि हमने अभी एक गीत गाया है, उसके हाथों में सारा संसार है, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सारा संसार है।
तो उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछता हूं कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में पूरा संसार है, ये सब कुछ उसके हाथों में है। उन्होंने कहा, मैं आपसे कहूं, ये बात सच नहीं कि परमेश्वर के हाथों में सारा संसार है। यदि सारा संसार उसके हाथों में होता तो संसार अलग होता। आज जिस तरह की गड़बड़ी में है, इस तरह से नहीं होता। मतलब मेरी जिंदगी में पहली बार, देखिए, उस समय मैं थियोलॉजिकल विचारधारा नहीं रखता था। मैं इन मुद्दों के बारे में नहीं सोचता था। शायद उस समय मैं 16 या 17 साल का ही था, और मैंने अभी अच्छे गीत का आनंद उठाया था, और उस गीत में अच्छा संगीत भी जुड़ा था, उसके अच्छे बीट्स थे, और वहां पर मैंने उसे बहुत अच्छा गाया। मुझे कोई समस्या नहीं थी, और पहली बार उन्होंने मुझे जगा दिया और मैं थियोलॉजिकली रूप में सोचने लगा। मैंने कहा, ओ, इस बात पर कह रहे हैं जो मैं परदादा के जमाने से विश्वास करते आया हूं। उन्होंने बताया, परमेश्वर सब नियंत्रण करता है, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है, और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये भाई कह रहे थे, मैं तुमसे कहता हूं ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये संसार बिल्कुल अलग संसार होता। और वो उसके बारे में बड़ा संदेश देने लग गए, और उन्होंने बताया कि कैसे अंत में यीशु राज्य करेगा और इस तरह से ये संसार कैसे बदलेगा, और बताया कि अभी ये संसार कैसा है, क्योंकि अभी यीशु राज्य नहीं कर रहा है, सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, कुछ लोगों के नियंत्रण में कुछ है, इसलिए ये सारी गड़बड़ी हो रही है। मैंने कहा, मेरे प्रभु, इस सिद्धांत के बारे में क्या? इस व्यक्ति ने तो इसे अभी कुचल दिया है, और मानो इसे बुलडोजर के जैसे कुचल दिया, और पूरी तरह से उन बातों को नाश किया जिस पर मैं विश्वास करते आ रहा था। अगर इसके बारे में सोचे तो ये सच है। जानते हैं, आप इस संसार की सारी बुराई को देखिए, जो कुछ भी बुरा है, दुष्टता को देखिए, इस बुराई को देखिए, इस बीमारी को देखिए। आप देखिए उन हर एक बात को जो नकारात्मक है, हर एक बात जो कि इस संसार में बुरी है। देखिए हमारे हाथों में कितनी गड़बड़ी पड़ी हुई है, जानते हैं? यानी क्या परमेश्वर इन सारी बातों को अनुमति दे रहा है? क्या इसे होने दे रहा है? क्या परमेश्वर इन सारी बातों के पीछे का कारण है? लोगों के पास में ये आरामदेह थियोलॉजी होती है, वो खुद पर कोई दोष लेना नहीं चाहते हैं। जानते हैं, एक बार मैंने कहा था कि सब लोग विश्वास करते हैं बिना गलती के आस्था पर, मतलब कुछ भी हो जाए मेरी गलती नहीं है। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं। ये मत कहना कि मेरी गलती है, निश्चय दूसरे की गलती है। शायद मेरी सास की गलती हो, मेरे पति या पत्नी या फिर कलीसिया या चर्च या सरकार की, लेकिन मेरी गलती नहीं। कोई भी नहीं चाहता है कि किसी बात का दोष उन पर लगाया जाए। वो जिम्मेदारी और दोष लेना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों पर लादना चाहते हैं। ये एक बहुत ही आरामदेह थियोलॉजी है आलसी लोगों के लिए, जो सोचना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं सब मैं उन पर लाद दूंगा, जिसे वो नहीं समझते हैं तो उसे परमेश्वर पर लाद देते हैं। प्रभु की इच्छा होगी, मुझे पता नहीं, शायद प्रभु की इच्छा होगी। जानते हैं, यानी कुछ बुरा हो तो परमेश्वर की इच्छा होगी। सुनामी हुआ, ये निश्चय परमेश्वर की इच्छा होगी। क्या आपको ये नहीं लगता है? कितने प्रचारकों ने प्रचार किया कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने सुनामी भेजा और ये सब कुछ किया। और कोई भी विनाश होता है, हजारों लोग मरते हैं, तो फिर परमेश्वर ने इसे किया। जो भी आप नहीं समझते हैं, यानी जैसे एक एयरपोर्ट पर एक एरोप्लेन हैंगर में, वहां पर एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि ये आग या फिर बाढ़ और दूसरी स्वाभाविक प्राकृतिक विनाश जो हैं, और परमेश्वर के ऐसे ऐसे काम, जानते हैं परमेश्वर के ऐसे ऐसे काम, कोई भी विपत्ति, आग, बाढ़, ये सब कुछ जो है प्रभु का काम है। क्योंकि लोग अच्छे हैं, वो ये सब कुछ नहीं करते हैं। अगर आग लगी है तो आपको पता चलेगा किसी ने आग लगाई है। जानते हैं, कई बार होता है किसी दूसरे व्यक्ति ने इसे किया, हाँ, किसी कारण से जला दिया, और कहते हैं ये परमेश्वर का काम है। वो कहते हैं हम ऐसे परमेश्वर के काम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जानते हैं, परमेश्वर के ऐसे कामों के लिए अब ये कितना अच्छा तरीका है कि इस सारे दोष को किसी और पर लाद दे, लेकिन बाइबल इसका उल्टा ही सिखाती है। आज क्यों बीमारी है, आज क्यों मृत्यु है, आज क्यों इतने सारे विनाश होते हैं, क्यों ये संसार इतना बुरा है, आज इस संसार में क्यों इतनी बुराई छाई हुई है, क्यों? क्या परमेश्वर ये सब कुछ करते चले जा रहा है? अब अगर परमेश्वर ये सब कुछ करते चले जा रहा है तो कोई भी देश उसे अपने देश में आने नहीं देगा। अगर वो देश में कहीं पर भी पाया जाता है तो उसे तुरंत बंदी बनाकर सबसे बड़ा अपराधी बनाकर रखा जाएगा, क्योंकि वही तो ये सारे काम करते जा रहा है। क्या परमेश्वर वो है जो ये सब कुछ करते चले जा रहा है? बाइबल कहती है नहीं। परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया, उसे आदम के हाथों में देकर कहा कि बहुगुणित हो, फलवंत होते जाओ, पृथ्वी को भर दो, इससे तुम भर दो
और सारी बातों के ऊपर में अधिकार रखो, तुम ही सारी बातों के ऊपर में स्वामी हो। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाकर मनुष्य के हाथों में दे दिया। इसे मनुष्य को देकर कहा कि ये तुम्हारा संसार है, और उसके बाद में उसने उसके लिए पत्नी बनाकर उसे देकर कहा, इसमें काम करो और इसकी रक्षा करो, इसके अंदर तुम काम करो और इसकी रक्षा करो। अब उसे किससे बचा कर रखना था? दो ही लोग थे, वो और उसकी पत्नी थे। क्या परमेश्वर पति और पत्नी के बीच में समस्या उत्पन्न कर रहा है? क्या ये कहता है स्त्री से इसे बचा कर रखना? नहीं। उसने क्यों कहा कि इसकी रक्षा करे, और किससे इसकी रक्षा करनी है? उसे रक्षा करनी थी उस दूसरे व्यक्ति से जिसे शैतान कहते हैं, जो यहां भटक रहा था, जिसे नीचे फेंका गया, स्वर्ग से निकाला गया परमेश्वर की उपस्थिति से, जो यहां भटक कर समस्याएं लेकर आ रहा था परमेश्वर की सृष्टि को। तो परमेश्वर ने आदम को चेतावनी दी कि उससे रक्षा कर और इसमें काम कर, इसे सुरक्षित रखना। मैंने इसे तेरे हाथों में रखा है। आदम बहुत ही बड़ा फाटक लगा सकता था जिस पर कुछ छड़ी लगी हो, और ताला लगा सकता था, और रखवाली के लिए कुछ स्वर्गदूतों को वहां रख सकता था। वो इससे निपट सकता था। लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? एक दिन वो आता है, देखता है उसकी पत्नी शैतान से बातें कर रही है। शैतान वहां पर वाटिका में आ जाता है, और वो वहां पर भीतर आकर पेड़ के नीचे खड़े रहकर उसकी पत्नी से बातें करता है, हव्वा से। अब ये मत कहिए कि आदम किसी शॉपिंग मॉल में गया था, क्योंकि ऐसे लगता है वो वहीं पर था, क्योंकि बाइबल कहती है उसने उससे बातें की। हव्वा ने मना किया गया फल खाया और उसने आदम को दिया। यानी वो वहां खड़ा होकर इन सारी बातों को सुन रहा होगा, या वो पास में ही था और जानता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो शैतान के कान पकड़कर उसे बाहर निकाल कर कह सकता था कि बाहर ही रहो, और कहता कि फिर कभी वापस ना आना, और अगर वो फिर से वापस आता है तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा दंड दिया जाएगा। उसे यही तो करना था। प्रभु ने कहा इसकी रक्षा करना। वो अच्छे से जानता था, ये सारी जानकारी परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में उसे दी थी, लेकिन उसने रक्षा नहीं की। उसने उसे बातें करने दिया, सब बर्बाद हुआ। उन्होंने उस एक मना किए गए पेड़ का फल खाया, जबकि उनके पास खाने के लिए हजारों पेड़ के फल वहां थे। एक फल खाने के लिए मना किया गया था, और परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। और बस ऐसा ही हुआ, और मृत्यु वहां पर आ गई। वो वहीं पर गिरकर नहीं मर गए, वो आत्मिक रूप में मर गए, और वो उस दिन से आगे शारीरिक रूप में भी मरने लग गए। हर एक बुराई वहां पर आई, बीमारी आई, मृत्यु आई, सारी दुष्टता आई, और हर एक दुष्ट के जो काम थे वो आए, और उनके लिए तो द्वार खुल गए थे। किसने द्वार खोला? परमेश्वर ने द्वार नहीं खोला। आप नहीं कह सकते परमेश्वर ने अनुमति दी। नहीं, परमेश्वर ने आदम को मन दिया था, परमेश्वर ने आदम को आजादी दी थी। ये तो बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर ने आदम को आजादी दी। वो अनुमति दे सकता था या मना कर सकता था? वो अनुमति दे सकता था या मना कर सकता था? वो तो स्वामी था। परमेश्वर ने उसे आजादी दी। देखिए, परमेश्वर इस बारे में, अगर वो हमारे जैसे होता तो आदम को ताला बंद करके रखता, एक कमरे में बंद करके कहता बाहर नहीं आना, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है, मैं तुम्हारे लिए भलाई कर रहा हूं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे लिए भलाई कर रहे, तुम यहां सुरक्षित रहोगे, ताले में रहोगे, कि कोई भी तुम तक नहीं पहुंच सके। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अद्भुत बात दी जिसे आजादी कहते हैं। मनुष्य आजादी के लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने उसे आजाद किया। अगर वो प्रभु की सेवा करना चाहता है, इसीलिए करेगा क्योंकि वो चाहता है, इसलिए नहीं कि इसके लिए उससे जबरदस्ती की गई है या फिर उसे विवश कर दिया गया है। वो आजाद है, और इसलिए वो अदन की वाटिका से बाहर आ गया, और इसलिए उसने परमेश्वर को नहीं कहा, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं कहा और प्रभु की आज्ञा भंग की, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास आजादी थी। अगर प्रभु की सेवा करनी तो अपने पूरे दिल से करनी थी, और अगर प्रभु की सेवा नहीं करनी थी तो भी दिल से नहीं करनी थी, क्योंकि आजादी उसके पास में थी। और आजादी तो परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ी बात दी है। लोग तो समुंदर को पार करके ऐसे देशों में जाते बस इसलिए कि उन्हें वहां पर आजादी मिलेगी। आजादी संसार में सबसे मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे मनुष्य को दिया कि वो आजादी के साथ में जी सके। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बंधे हो, कोई नहीं चाहता कि उन्हें बांध कर किसी कोने में रखे, कि वहीं पर रहे, कि वो किसी और की इच्छा और मनसा के अनुसार जीते जाएं। नहीं, हम सब आजाद लोग हैं। यानी आदम ने इसकी अनुमति दी, आदम ने शैतान को अनुमति दी, इस दुष्टता को अनुमति दी। आज इस संसार में सारी दुष्टता है क्योंकि आदम ने इसे अनुमति दी थी। हाँ, यानी अभी भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करता है और
उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप यहां पर क्यों बैठे हैं? यानी परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, क्या सीखेंगे? कैसे आप अपने जीवन को बदल देंगे? किस तरह से अपने जीवन को आप आकार देते जाएंगे? ये संदेश सुनने का मतलब ही क्या रहा? एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने का मतलब क्या है? इसका क्या उपयोग है? अगर प्रभु सब कुछ नियंत्रण करता, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं बस घर में बैठे रहता, जानते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए क्रिकेट मैच देखते रहता। शायद कोई आज सेंचुरी मारने वाला हो। यह मुझे दिलचस्प सुनाई देता है। लेकिन मैं उठा, अच्छे कपड़े पहनकर यहां आया और सुबह 6:30 से प्रचार कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यह महत्वपूर्ण है। हम चर्च में क्यों आते हैं? हम चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम यहां पर वो सीख सकते हैं जो और कहीं नहीं सीख सकते हैं। केवल ऐसे चर्च में ही आप सीख सकते हैं। चर्च क्या सिखाता है? चर्च सिखाता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। और चर्च क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि कैसे उपयोग करते चले जाए उसका जो परमेश्वर ने दिया है, विश्वास से। तो हम अनुग्रह और विश्वास प्रचार करते। 30 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं और मैंने बहुत से संदेश प्रचार किए। कहा जाता है कि 3,500 के लगभग संदेश प्रचार किए। ये सब आपके लिए उपलब्ध हैं और हमने बहुत से विषयों पर सिखाया है। और आप इन सारे विषयों को लेकर 2 भागों में विभाजित कीजिए। आप पाएंगे कि केवल 2 विभागों में रख सकते हैं, एक अनुग्रह है, दूसरा विश्वास है। उदाहरण के लिए पिछली सीरीज में मैं सिखा रहा था, नाम है हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, और यानी हम कौन हैं, हमारे पास में क्या और हम क्या कर सकते हैं। ये सीरीज किस बारे में है? अनुग्रह के बारे में कि छुटकारे के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। मैं ये प्रचार कर रहा था, मैंने शीर्षक बदला और इसे फिर से प्रचार कर रहा हूं। देखिए, अब भेद बता दिया है, जानते हैं। मैंने शीर्षक बदल दिया है। अद्भुत अनुग्रह के रूप में और एक सीरीज प्रचार कर रहा हूं, लेकिन यह बुनियादी रूप में वही बात है, जानते हैं। चाहे आप कुछ भी सिखाए, पूरी बाइबल इसी के बारे में है। एक तो विश्वास है और दूसरा अनुग्रह है। अनुग्रह और विश्वास, इसमें आप बार बार आते जाते हैं। हर एक बात इन 2 विभागों में ही हम बांट कर रख सकते हैं। अनुग्रह और विश्वास, हम ये सुनने के लिए आते हैं कि अनुग्रह ने क्या दिया है। हम ये सुनने के लिए आते हैं कैसे विश्वास से ले सकते हैं। हम जानना चाहते हैं प्रभु ने क्या दिया और जानना चाहते हैं कैसे मैं इसे ले सकता हूं और इसे लेकर अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। हम आते हैं, इतनी मील की दूरी तय करके यहां पर आते हैं, बड़ी ट्रैफिक में से यहां पर आते हैं, भीतर आते हैं और भीतर में तो और भी ज्यादा ट्रैफिक होती है। भीतर आने के लिए और फिर यहां पर कुर्सी ढूंढनी पड़ती है और ये तो बड़ी समस्या है। बहुत सी समस्याएं, प्रभु का धन्यवाद कि जल्दी खत्म होगा। बहुत सी समस्याएं उन्हें अनदेखा करते हैं और लोग तो इन दरवाजों से भीतर आते जाते हैं। सुबह 6:30 बजे हजारों लोग यहां पर आते हैं, सुनना चाहते हैं। और वो क्या सुन रहे हैं? वो विश्वास करते हैं कि अगर ये सुनेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कुछ बदल जाएगा। वो अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, आनंद, खुशी और आनंद और सफलता की ओर सदा के लिए। इसलिए तो आती हैं। अगर विश्वास करें कि सब प्रभु के हाथ में, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं जो करूं वो काम नहीं करेगा, मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, जो कुछ भी होता है मेरे साथ में वो होता है क्योंकि परमेश्वर इसे चाहता है। तो जैसे मैंने कहा, घर में बैठकर क्रिकेट देखकर पॉपकॉर्न खाते रहना अच्छा है, लेकिन आज हम यहां हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बहुत ही अद्भुत दिया है और कोई इस पर प्रचार कर रहा है। और ऐसा कुछ है जो मुझे भी करना होगा कि मैं उसे ले सकूं जो परमेश्वर ने दिया है और मैं उसे लेकर इस जीवन में उसका आनंद उठा सकूं, मेरे जीवन में यहां पर। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning
from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.